सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज तकरीबन जो मीडिया है वो बिकाऊ हो चुकी है, लेकिन आप जैसे लोग बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, इसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और जो आज की मुहिम है, यहाँ पर संविधान बचाओ समाज बचाओ सम्मेलन हमारा चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भाई अनिल गंगा जी हैं, तो मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूँ नारनौल की धरती पर। तो साथियों, संविधान और समाज, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन लोगों ने लिया है, क्योंकि संविधान अगर बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो संविधान बचेगा। तो इसलिए समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के साथियों इस मुहिम को, इस मिशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा ये संविधान बचेगा। क्योंकि आज जो भी ना पीर से मिला है ना पैगंबर से मिला है, जो भी कुछ हमें मिला है मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान से मिला है। हमें का मीन्स बहुजन समाज को या सर्व समाज को मिला है? सर्व समाज को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को। इस संविधान के अंदर जो सम्मान मिला है वो पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिला है, खासकर महिलाओं को। हर सरकार की जिम्मेदारी है संविधान बचाना, तो लड़ाई क्यों लड़नी है? सरकार क्यों बचाएगी? सरकार तो आजकल मनवादी लोगों की बनने लग रही भाई। अब पश्चिमी बंगाल में देख लो, एक तरफ ममता की लहर थी, लेकिन फिर भी इन लोगों का राज आया। और हरियाणा में देख लो, मतलब कहीं भी जाकर के देख लो, जो आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस चाहती है इस देश से संविधान चेंज हो। आरएसएस नहीं चाहती इस देश में संविधान का राज हो, क्योंकि आरएसएस 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, और साथियों 1925 में इनका लक्ष्य था 2025 में संविधान को चेंज करना। 1927 में मनुस्मृति नाम की एक कलंक था हमारे देश पे, किताब थी, जिसमें लिखा था पशु ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इसमें सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान मिला, सभी सर्व समाज की महिलाओं को सम्मान मिला। लेकिन आरएसएस के लोग मनुस्मृति के तहत चलना चाहते हैं, और मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो नारी है भोग विलास की वस्तु है, इसको भोग विलास की तरह इसका इस्तेमाल करो और भगा दो। तो इन लोगों को अपनी माता पे तरस नहीं आया, अपनी बेटियों पे तरस नहीं आया। ये लोग, इन लोगों का मेथड कुछ अलग है। ये लोग चाहते हैं जैसे ढोल पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, शूद्र को पीटो, नारी को पीटो, ढोल को पीटो। तो इसलिए इनके सिस्टम से अगर हमें बचना है तो वो बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान को इन लोगों ने आज खोखला करने का काम किया है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से अपील है कि भारतवर्ष साफ सुथरा देश है, क्योंकि ये देश अशोक सम्राट का है। जिस समय अशोक सम्राट यहाँ राज करते थे, वो शूद्र कम्युनिटी से, आजकल जो शूद्रीय कहते थे, उस समय हम लोग अक्षत्रिय थे। तो तथागत बुद्ध की कृपा से अशोक सम्राट जी राजा बने, और अशोक सम्राट जब राजा थे तो इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे राजपाट को इन लोगों ने छीन लिया और फिर से हम लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने, हजारों साल की गुलामी जो उन्हें मिटाने का काम किया, क्योंकि राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया और अंग्रेजों से हमें वोट का अधिकार दिला करके हमारा जीवन धन्य करने का काम। भाई मैं तो देखो, आप बन जाओ भाई, कोई और बन जाओ, मैं तो चाहता हूँ इस देश के अंदर हर गांव हर गली में नेता भी हों, गायक भी हों, गायिकाएं भी हों, नेत्री भी हों। क्योंकि जब तक हमारे हर घर पे नीला झंडा नहीं फहराएगा, हर घर पे राजनीति हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि जो नेतागिरी है, जो राजनीति है, बड़ी कुत्ती चीज है, इस राजनीति में कोई मत जाना। लेकिन वो सब लोग राजनीति में आते हैं। अब राजनीति गंदी चीज होती तो इंदिरा गांधी को गोली लगी, फिर राजीव गांधी क्यों राजनीति में आता? अगर राजनीति गंदी होती है तो इंदिरा गांधी को तो गोली लगी थी, लेकिन राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी क्यों राजनीति में आते? इसका मतलब राजनीति बड़ी स्ट्रांग और मजबूत नीति है। राजनीति बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि जैसे आज जो आप राजनीति की बात कर रहे हो, जैसे अभी बात राजनीति बड़ी मजबूत चीज है। हाँ, जैसे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ जी, उन्होंने भी जो मंदिर था, मठ था, वो छोड़कर विधानसभा में आए। तो इससे तो प्रतीत होता है भाई मंदिरों में कुछ नहीं रखा। अब मंदिर छोड़ के लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग मंदिरों में जाके घंटा बजा रहे हैं। तो यही तो समस्या है ना। मैं अपने लोगों को कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारी बात ना मानो तो उन लोगों की बात मानो, चालाक लोग जो मंदिर छोड़ करके जो संसद भवन में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। इसका मतलब ताकत राजनीति में है, ताकत मंदिरों में नहीं है, ताकत विधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा का भाषण
भाषण देते हुए कहा था। और उंगली का जो इशारा है, जो मूर्तियां आती हैं बाबा साहब की, जो स्टैचू लगी है, उस उंगली का इशारा ये है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो दिल्ली का पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो। और हमारे हरियाणा का अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है तो चंडीगढ़ का विधानसभा रूपी मंदिर है, इन पे कब्जा हमें करना होगा।